नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह राजपूत आपका लॉ यूनिवर्स में स्वागत करता हूँ। यह लॉ ऑफ टॉर्ट सीरीज का दूसरी वीडियो है जिसमें हम लॉ ऑफ टॉर्ट के दो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनो के बारे में बात करें। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि लॉ ऑफ टॉर्ट के दो आवश्यक तत्व होते हैं। पहला रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन बाय द डिफेंडेंट, दूसरा लीगल डैमेज टू द प्लेंटिफ, मतलब प्रतिवादी द्वारा किसी रॉन्गफुल एक्ट का किया जाना और उस रॉन्गफुल एक्ट से किसी पीड़ित पक्षकार को विधिक हानि का होना। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम साइन इंजूरिया एक लैटिन सूत्र है और जैसा कि हम सभी जानते हैं लैटिन में साइन का अर्थ विदाउट से होता है और यहाँ पे डैमनम डैमनम का अर्थ हानि से है। यह हानि किसी भी प्रकार की हो सकती है, आपकी शारीरिक हानि हो सकती है, आपकी मानसिक हानि हो सकती है या आपकी आर्थिक हानि भी हो सकती है। और सर ये दोनों तो आपने बता दिए, डैमनम का अर्थ हानि है, साइन का अर्थ विदाउट और इंजूरिया इंजूरिया का अर्थ यहाँ विधिक हानि से है। विधिक हानि से तात्पर्य आपके विधिक अधिकारों के हनन से। यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिससे आपके विधिक अधिकारों का हनन होता है तो वह विधिक हानि कहलाती है। और यदि आपका केस डैमनम साइन इंजूरिया के अंतर्गत आता है तो आपको लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। चलिए हम आगे बात करते हैं और डैमनम साइन इंजूरिया के कुछ महत्वपूर्ण केस देखते हैं। तो ग्रामर स्कूल केस है जिसमें प्रतिवादी ने वादी के स्कूल के पास में ही एक और स्कूल खोल लिया, एक नया स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला और उसमें कम फीस के साथ बच्चों का एडमिशन लेना शुरू कर दिया, जिससे पीड़ित पक्षकार को हानि हुई और उसने न्यायालय में बात दायर कर दिया कि साहब हमें तो बहुत हानि हो रही है और इनने इतनी कम फीस कर दी कि हमारे यहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो आप हमें रिलीफ दीजिए। लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत केस दायर कर दिया तो कोर्ट ने कहा नहीं, जस्टिस हैंकर ने निर्धारित किया कि नहीं, यह डैमनम साइन इंजूरिया के अंतर्गत आता है, इसलिए आपको इसमें कोई रिलीफ नहीं। ऐसा ही दूसरा केस मुगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैक जॉर्ज गौर एंड कंपनी है। इसमें कुछ छोटी छोटी स्टीमशिप कंपनियां जो माल ले जा यूरोप और चाइना में माल ले जाती थी, उन्होंने एक यूनियन बनाई और अपने प्राइस इतने कम कर दिए जिससे एक स्पेसिफिक कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा लगने लगा और उसने इस पे उस कंपनियों पे बात दायर कर दिया इसी बात के ऊपर। तो इसमें यह निर्धारित किया गया कि यहाँ पे कोई नो कॉज ऑफ एक्शन, यहाँ पे कोई कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं क्योंकि यह केस डैमनम साइन इंजूरिया के अंतर्गत। चलिए अब हम बात करते हैं इंजूरिया साइन डैमनो की। इंजूरिया साइन डैमनम, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इंजूरिया का अर्थ विधिक हानि से, साइन का अर्थ विदाउट और डैमनम का अर्थ हानि। अर्थात यहाँ पे आपकी विधिक हानि तो होती है लेकिन आपको हानि नहीं होती। तो क्या इसमें रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल। यह सूत्र एक ऐसा सूत्र है, यदि आपको विधिक हानि हुई है और आपको हानि एक्चुअल हानि कुछ हो ना हो इससे कोई मतलब ही नहीं है। यदि आपके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, हनन हुआ है, तो आपको कंपनसेशन लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत मिलेगा ही मिलेगा। इसमें ये साबित करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको हानि हुई है या नहीं हुई है। बस यदि आप ये साबित करके ले गए कि आपको विधिक हानि हुई है तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। चलिए तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बात देखते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एसबी वर्सेस वाइट का है, जिसमें पीड़ित पक्षकार एक क्वालिफाइड वोटर था लेकिन उसे मतदाता अधिकारी द्वारा वोट नहीं डालने दिया गया, जिसके चलते उसके विधिक अधिकारों का हनन हुआ। उसने कोर्ट में केस दायर किया। जब कोर्ट में पूछा गया कि क्या जिसे आप वोट देना चाहते थे वो जीता या हारा, तो उसने कहा नहीं सर वो तो जीत गया। तो उन्होंने कहा, डिफेंडेंट बोला भाई जब आपका पक्षकार जीत गया, आपका लॉस भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर काहे का केस? तो कोर्ट ने कहा ना बाबा ना,
उसके विधिक अधिकारों का हनन हुआ है, और यदि उसके विधिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आपको तो कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। ऐसा ही दूसरा केस का नाम म्यूनसिपलिटी बोर्ड आगरा वर्सेस असरफी लाल है। इसमें असरफी लाल एक पूरी योग्यता रखते हुए 18 साल के नवयुवक थे। इनका नाम इलेक्टोरल रोल मतलब मतदाता सूची में नहीं था, लिखा ही नहीं गया, मना कर दिया गया। असरफी लाल बड़े चालू आदमी थे, उन्होंने कोर्ट में केस दायर कर दिया, क्योंकि वो एसबी वर्सेस वाइट का केस पढ़े हुए थे। तो उन्होंने कहा चलिए हम देख लेंगे कोर्ट में। तो म्यूनसिपलिटीज़ बोर्ड भी बोला चलिए देखते हैं, भारत है यहाँ चलेगा केस, और हमने तुम्हें कौन सा नुकसान हुआ है। उन्हें पता नहीं था कि एसपी वर्सेस वाइट का केस आ गया है, उसमें ऐसा ऐसा निर्णय हुआ है। अब आप जानते हो कैसे कैसे लोग आजकल क्या क्या हो जाता है, उस पर मैं ना बोलूँ तो ही बेटर है। तो कोर्ट गए, तो कोर्ट में सरफी लाल जी बोले साहब यहाँ पे मेरे विधिक अधिकारों का हनन हुआ है, और यहाँ मैं एसपी वर्सेस वाइट का केस अप्लाई होगा, क्योंकि मैं इंजूरियस एंड डैमनम के अंतर्गत आता हूँ। उन्होंने कहा हाँ भाई ये बात तो सही है, आपको मिलना ही चाहिए। तो उन्होंने एक नॉमिनल कंपनसेशन उसे दिलवा दिया। अगला महत्वपूर्ण बात भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है। इसमें एक विधायक को जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा विधानसभा जाते समय गलत तरीके से रोक लिया गया। इस बात में कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा विधायक को रोकना न केवल गलत था, बल्कि उसके संवैधानिक अधिकारों का भी हनन है, और कोर्ट ने उन्हें एक्सप्लेनरी डैमेज के तौर पे 50,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिलवाए। मित्रों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने हमारी अभी तक वनडे सीरीज़ या कॉन्स्टिट्यूशन पर वीडियो नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल लॉ यूनिवर्स पर विज़िट करिए, वहाँ से वो वीडियो देखिए, घर में रहिए।